शापंद चारों का करने शुमारा पदा वशत कना और मन उम्मीद है कि मरुची मरागे शुमारा दोस्त हो गया हम मर्दमाने के नोक नोका टेलीविजन ट्यून ऑन कोता खासकर पश न्यूज तो आयना मगुशल उठा के मरुची मैं दीवाना साड़ी एक नामदार है एक फेमस है टीवी आर्टिस्ट है और प्रोड्यूसर है वजह कैसर निजामानी। वजह कैसर निजामानी साहब, आप जैसे बात कर रहे थे कि पिछले 5 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पेपर्स दे रहे हैं, आपका लॉ का जो वो है पेपर क्लियर नहीं हो रहा, इसकी वजूहत क्या है? पढ़ा नहीं है। मुझसे दोस्त ये कहते हैं कि तुम बैठ जाओ तुम्हारी डिग्री आ जाएगी, लेकिन फिर ये तो हम नहीं कर सकते ना। सही है। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि मैं इतने सालों से अभी तक पेपर क्लियर नहीं कर सका हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लूंगा। आपका प्रोफेशन चेंज है, मतलब आप टीवी और ड्रामों से और मीडिया से आपका ताल्लुक, ये वजूह तो नहीं। देखिए, डिग्री जो होती है ना, बेसिकली जो मेरी एक्चुअल एकेडमिक्स है वो मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और मीडियम, टेलीविजन मीडियम में तो मुख्तलिफ चीजें हो जाती है। अब टेलीविजन में एंटरटेनमेंट के साथ साथ मेरा अखबार है, जर्नलिज्म। ठीक है, अब जर्नलिज्म और टेलीविजन ये भी दो चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं। एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ। सही है, एंटरटेनमेंट और जर्नलिज्म दोनों आप अखबार का आपने जैसे हवाला दिया। प्रोफेशन आपकी जो डिग्री होती है ना, वो आपको थोड़ी बहुत इंसानियत सिखाती है। जो रोजी रोटी है वो आपको आपका हुनर देता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का हुनर है, इंजीनियर का हुनर है। ठीक है, मैं अगर एमए या बीए पास करके जाऊंगा तो मेरे पास हुनर तो कुछ नहीं है। डिग्री लिए लिए हम घूमने होते हैं नौकरियों के लिए। सही कह रहे हैं। जिस तरीके से माशाल्लाह आप हो या आपके टेक्नीशियंस हैं, ये किसी नौकरी के मोहताज नहीं, ये हुनरमंद लोग हैं। सही। हम बलोचों में हुनरमंदी बहुत ज्यादा है, हमारे हुनर को दिखाया नहीं। हमने कराची आर्ट काउंसिल में मैंने बलोच डे सेलिब्रेट कराया था, जिसमें कि वो बेंजो नहीं अपने बचते, बिल्कुल, वो बेंजो नवाज आया था और उसने वो अपने लियारी से उनका ताल्लुक है। वो बेंजोस जो कि एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो मैंने उसको वो देखा, मैंने कहा तुम, कहता मेरे को नौकरी की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम है। सही है। जहां से मार्बल आता है वो लोग, मतलब पूरा बलोच कल्चर मैंने कराची में दिखाया था। एक कॉलर है हमारे साथ मुराद साहब, उसके बाद फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। पता गप हमारे कैसे निजामानी साहब बात जवाने गप्पे को भले ईशा सारिया मुराद सायरा हम बात जवाने गप्पे को तब गुलकान नसीरा के बे इल्म नरा कस मना जहाना शात नबीत बे इल्म नरा कस मना जहाना शात नबीत ए वक्त मुराद अमरादारी का नगेन शाद भैया उनका पुत्राना देवा बने। अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपको खुश आमदीद कहता हूँ मुराद साहब, चूंकि आज हम अपने प्रोग्राम को उर्दू में बात कर रहे हैं और हमारे मेहमान हैं आज कैसर निजामानी साहब, क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम, लख कुर्ब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी खुश है मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मुराद आप क्या कहेंगे आज? ठीक है मुराद साहब, लख तो रहता है, इलाही मेहरबानी, लख तो रहता जी। कैसे निजामानी साहब, अब दोबारा जो है कि वो अपने रेसानी साहब की उस बात पे आते हैं, डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली। ठीक है, उन्होंने भी कहा था कि जी पाकिस्तान में ये चीजें चल रही हैं। एमएनए एमपीएस की जब लिस्ट या हमारे पॉलिटिशियंस की लिस्ट देखी जाती है तो उसमें 80% बल्कि 20% निकल आते हैं उसमें। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसी की ये खिलाफ वर्जी है कि आप डिग्री की बात करें। आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं बगैर डिग्री के भी। जहां तक आपने रिलेट किया रेसानी साहब की बात से, तो उस पर मेरा ख्याल है मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए। लोग नहीं, मैं सड़े हैं, हम समझते हैं कि अगर ऐसे लोगों के हाथों में बलोच लोगों का अगर मुस्तकबिल है तो हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं, ये हम सब समझने लगे हैं। अब बलोच अब वो उतना बेवकूफ नहीं है। वश चैनल की मेहरबानी है कि वश चैनल जहां जहां पर पहुंच रहा है, लोग देख रहे हैं कि दुनिया किस तरीके से तरक्की कर रही है और हमारा बलूचिस्तान आज बिल्कुल अवेयर कर रही है। कोई गरीब लोग नहीं है, ना बलूचिस्तान गरीब है, बिल्कुल सिर्फ अवेयरनेस की बात। बिल्कुल, ये वश न्यूज इस हवाले से बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है अवेयर करने के हवाले से। जैसे ही कैसर निजामानी साहब, अब दोबारा हम वहीं आपके बचपन की तरफ आते हैं। बचपन में जब आप टेलीविजन को देखते थे तो एक ही टेलीविजन था उस वक्त, पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन। तो आप किसको देखकर इंस्पायर हुए? आपको कुछ एक ख्वाहिश हुई थी किसी जमाने में अब जगह जब मैं जवान होऊंगा या कभी मौका मिलेगा तो मैं ड्रामा में? असल में हुआ ये था कि जब मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था तो
बाबा साईं ने कहा कि यार ये तो बेकार हो गया मेरे लिए, इसका ये डॉक्टर नहीं बना तो ये मतलब ही इज ऑफ नो यूज टू मी, ये तो एक लाइबिलिटी, इज बिकम अ लाइबिलिटी। तो मैंने बड़ा रियलाइज किया, मैंने कहा यार ये तो बाप आपको बोल रहा है कि आप किसी काम के नहीं, बोला दुनिया में सिर्फ डॉक्टर हैं बाकी लोग नहीं है क्या। दैट डे आई रियलाइज कि नहीं यार कुछ और भी हो सकता है। जब बीएससी में जब एडमिशन लिया तो बीएससी के आगे, जब बीएससी किया तो मुझे नौकरी मिल रही थी 4,000 रुपए की, ठीक है। अब मेरे पास कोई वे आउट नहीं था, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे शफी मोहम्मद शाह साहब को, शाह साहब से किसी तरह मुलाकात हुई, इंटरेक्शन हुआ, तो उनके तवज्जुह से जब टीवी पहुंचा तो एक छोटा मोटा रोल भी किया तो मुझे 1,500 रुपए मिल गए। ये मैं 1990 की बात बता रहा हूँ। 1,500 रुपए एक हफ्ते में, फिर अगले हफ्ते मतलब मुझे 6,000 रुपए महीना मिलने लगा। और टाइम भी को खास ये कि बचपन में आपको कोई शौक नहीं था, नहीं, कुछ ये एक मतलब मौका था जो आपको मिला। एक वो जुमला था बाबा सिंह का, जो वो अम्मी से बात कर रहे थे, तो वो तकलीफ हुई मेरे को कि यार ये बाप इस तरह क्यों बोल रहा है, मतलब और भी काम आदमी कर। मेरे ख्याल में आपको तकलीफ हुई, आप जो है ना एक किरदार बन के सामने आए। अगर हर औलाद को अपने बाप की उस जुमले को अगर वो लेके चले। इसका बड़ा क्लाइमेक्स वाली बात तो सुनो, जब मैं एक्टिंग में आया तो बाबा कहने लगा तुम क्या ये किस चक्कर में पड़ गया, तुम क्या चाय बनाए, तो मुझे बाबा करने दो मुझे। खैर बाबा ना खुश थे ना नाराज थे। सही। एक बड़ा प्ले कोई मशहूर हुआ तो बाबा का एक दिन फोन आया मेरे पास, कोई ड्रामे में आने के 2-3 साल के बाद। तो अम्मी ने फोन उठाया कि कैसर को बुलाओ, किधर है, मेरे को मैंने बुलाया, पिड़े फोन से गाला मुझे, जी बाबा यार गाल, यार बात सुनो, पहले तो तू मेरे नाम से पहचाना जाता था, आज मेरी पेशेंट बैठी हुई वो सबको बता रही है कैसर का बाप है, अरे मैं मशहूर हो गया। तो बाबा इतना उस दिन खुश था, तो आई फेल्ट रिलैक्स कि यार मेरा बाप कम से कम मेरी किसी बात से तो खुश हुआ है। सही सही। और फिर उन्होंने मेरे को खुद बोला कि नहीं अब तू छोड़ना नहीं। फिर ही यूज्ड टू टीच मी फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, क्योंकि वो किसी जमाने में उनको भी शौक था। मुस्तफा कुरैशी साहब के साथ रेडियो पे उन्होंने भी सदाकारी की हुई थी। अच्छा। तो वो फिर मुझे सिखाते थे कि तुम्हारा जुमले इतने क्लियर होने चाहिए कि अगला समझ सके, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए। देन ही यूज्ड टू गाइड मी। तो मकसद ये कि जिंदगी में हर किसी के लिए कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है। तो अल्लाह ताला ने पता नहीं स्ट्रगल किए और सोचने समझने की, वक्त और हालात से मुकाबला करने की है। इस एक मेहमान हमारे साथ सिब्बी बलूचिस्तान का गर्म तरीन इलाका गोराम बलूच। अस्सलाम वालेकुम वाजा गोराम। हेलो गोराम बलूच, मैं तवार पैदा के शुबे कर रहा, मेरे ख्याल में शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा कैसर खान निजामानी साहब, आप जैसे आपका पहला ड्रामा मेरे ख्याल में आपने शुरू किया था नाटक रंग से। मैंने नाटक रंग से शुरू किया था। आपका किरदार क्या था उसमें? मेरा उसमें था एक छोटा सा रोल था, उसका प्ले का नाम था शिकलू। शिकलू, हाँ, नूर घलू साहब का वो प्ले था। उसमें शिकलू, उसमें एक ऑफिस बॉय नहीं होता जैसे कैरेक्टर था, वो था। मेरे ख्याल 4 किस्तों का था। उसके 1 महीने के बाद ही फिर मोहम्मद बख्श मीर साहब ने मुझे एक मेन रोल था राबिया नौरीन साहिबा के साथ, वो और फिर सायरा काज़मी का प्ले था तपिश। मतलब इस तरह से आपकी प्रमोशन होती रही। हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ बलूची में। बेचा कैसर खान निजामानी साहब कैसे एक बलाए जमकार, एक बलाए प्रोड्यूसर जोड़ बिता मरुची में दिमा साड़ी है। तो और आइए वती चुक्का निमात के ऐसे फजीला काजी एक बलाए आर्टिस्ट है। आइए पहला जो रोल रस्ता 90s बिजा के 90 तो आइए हमें आप बरग वो चा बरगे आ रहे के इसी सराकार बिता, एक ऑफिस बॉय बिता या प्यूने बिता आ किरदार बीती बिला मरुचिया बना ये दूमी सैमी एंचे स्टेप बाय स्टेप कैसे शुता सरबुता माँ बलोच कैसे वादे एक रास्ते संतों का 80% मावादे के जागे कार कने माउशे के पास माँ मर्ची बुरे सिट्टा बनंदे चुशने स्ट्रगल भी, कोशिश भी, जोत भी, हिम्मत भी, उड़ाई रंग कैसे मर्दम रो एक जागे रहो सर भी। जी आप कंटिन्यू करें। अच्छा एक बात और भी दोस्तों को ये बताओ, जो लोग समझते हैं कि हर चीज ओवरनाइट मिल जाती है ना, वो ऐसा होता नहीं है। कि जब हम नए नए ड्रामे करने लगे थे तो अब कपड़े तो आउटफिट्स आप समझते हैं, जो लोग टीवी पे काम करना चाहते हैं ना उनके लिए कपड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मेरे पास तो थे नहीं, मतलब आम पहनने के थे, लेकिन ऐसे वो ड्रामा वाले तो थे नहीं। सही। किसी दोस्त से टाई उठाई, किसी की कमीज उठाई, किसी का कोट उठाया, वो इस तरीके से करते करते दोस्तों की मदद से फिर काम किया। सही। और फिर जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, एक ड्रामा हमारा बड़ा मशहूर चलता था, पता नहीं लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने देखा, उसका नाम था हवाएं। उसमें मैं बना था मिनिस्टर। मिनिस्टर, ठीक है। अब मिनिस्टर तो मैं बना,
कपड़े मेरे पास थे नहीं, तो वो एक बड़ा मशहूर था, वो कपड़े देते थे कंपनी वाले। तो जमाने में सब मतलब मेन स्ट्रीम यही था। हाँ, तो वो नाम चलता था। हाँ, वो उसने वो कपड़े छपड़े दिए, बड़ा मिनिस्टर साहब। अभी जब ड्रामा खत्म हुआ तो कैसर साहब घर कैसे जाए तारिक रोड से बस चलती थी U4, उसमें बस मिनी बस में जा रहा हूँ, तो लोगों के वो ताने मिलते थे ना, अरे टीवी के कंगले, अरे टीवी के कंगले, टीवी वाले कंगले, वहां मिनिस्टर बनते हैं वो कंगले घूम रहे। तो उस बड़ा मैं के अंदर मुझे याद है कि आपको अच्छे खासी प्रोटोकॉल हुआ करती थी, गाड़ी आगे दो गाड़ियां पीछे, इस तरह से, और वो आदमी जो है मिनी बस में जा रहा था। सही। तो वो उस दिन मेरे को बड़ा फील हुआ, मैंने कहा यार अल्लाह से इज्जत दे रहा है तो ये बेइज्जती हो रही यार, ऐसा नहीं करो। सही सही। तो उसके बाद फिर एक मुझे बाहर का टूर मिल गया, फिर सारी चीजें मेरे पास थोड़े पैसे आ गए, तो मैंने फिर गाड़ी खरीद ली। मतलब स्टेप बाय स्टेप इस तरह चलता रहा। आपकी गाड़ी से दोबारा लेते हैं, एक कॉलर है हमारे साथ हब से, बलूचिस्तान के इलाके हब से। अमानुल्लाह जोड़े शुमा। जी अमानुल्लाह, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मालूटे शुमा उर्दू का बिजने मर्ची। बिल्कुल जी कादर भाई, क्या हाल है? और आपका ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी जी, मैं एंकर पर्सन हूँ लसबेला टाइम, सॉरी उसका किसका, अपना साउथ बाग का। अच्छा अच्छा, लसबेला टाइम पेश करता हूँ। जी जी जी। हाँ, केसर भाई से बात करनी है। जी जी, आप बात करें। केसर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। केसर भाई केसर भाई आप दियो के तमाम बलोच है और माशाल्लाह बलोच काफी आर्टिस्ट आए। हाँ, अपन जे फिल्म इंडस्ट्री है अनवर बलोच है, पंजो ना पंजो अयूब कोसा साहब तो पहले हम लोग महागंज बनाई हुई अनवर इकबाल। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। अनवर इकबाल के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन वो मुख्तसरन चूंकि वो बात को कह नहीं पा रहे थे कि हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े जो हैं क्या कहते हैं आर्टिस्ट हैं। भी अयूब कोसा साहब हैं। उससे पहले आपने एक बहुत बड़ी लड़ी हमें बताई कि ये एक बड़ी सीन है उसमें, लेकिन अनवर इकबाल का नाम रह गया। तो कहानी ज्यादा दूर नहीं है, साथ साथ है। जी, आप अपने बात को कंटिन्यू करें। तो पहली मर्तबा गाड़ी ली। हाँ, तो बहरहाल ये सिलसिला मतलब आदमी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। सही। तो वो आहिस्ता आहिस्ता है। अभी भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी बलूचिस्तान रजिस्टर्ड गाड़ी है, कोयटा की रजिस्टर्ड है। अच्छा, बलूचिस्तान और सिंध की एक लाजवाल जो एक कनेक्शन है वो सस्सी पुन्नू के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। पुन्नू का ताल्लुक जो है वो केच के इलाके तुर्बत से है, जो बड़ी कलात अब भी मौजूद है। सिंध से यात्री वहां जाते हैं। अच्छा, एक कनेक्शन नानी मंदिर का भी है जो डिस्ट्रिक्ट लसबेला के इलाके अंगोल से उसका वो है। एक ड्रामा आया था उसमें मेरे ख्याल से या उमर बारवी का वो सिलसिला था, दोनों में ससी पुन्नू भी था। जी हाँ जी, और उमर पुन्नू के हवाले से आप बात करें कि आपने उस ड्रामे में जो शूटिंग्स वगैरह जो थी वो कहाँ हुई? अच्छा, ससी लोगों का फीडबैक कैसा आया? ये एक कंपटीशन सीरियल बनाया था पाकिस्तान टेलीविजन ने, जिसे शाहिद इकबाल पाशा साहब वाज द प्रोड्यूसर। जी। अच्छा, अब पुन्नू उनको वही चाहिए था जो कि शक्ल से बलोच तो लगे, कम से कम बोलना नहीं है। तो फातिमा सुरैया बजिया ने मुझसे जब बात की, मुझसे कहने लगी तुम मुझे शहजादे लगते हो। मैंने कहा बच्चों मैं आपको कैसे शहजादा लगता हूँ? तो इसी तरह जब बात करते करते उन्होंने कहा तुम्हारा बाप कौन क्या, तो जब बात की तो शायद भाई कहेंगे ए बेटा ये मेरा शहजादा मुझे मिल गया पुन्नू, बस ये है। मैंने कहा मैं, फिर शाहिद भाई ने मुझसे बात की, कहने लगे अच्छा मुझे दाढ़ी वाड़ी नहीं थी उस वक्त, यहाँ पर होती थी खाली। सही। तो फिर मैंने नकली दाढ़ी वाड़ी लगाई, पटका आया, इधर उन्होंने वो डायमंड लगाया, वो जो भी पत्थर था, तो उन्होंने देखा ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर वो किरदार मेरे हिस्से में आया और उसको फिर अवार्ड मिला था पीटीवी का बेस्ट सीरियल अवार्ड। और हम लोगों ने वो शूट किया था कुछ जाके दाम बंदर, विंदर से आगे। जी हाँ बिल्कुल, विंदर से आगे थोड़ा शूटिंग किया था, बाकी सुपर हाईवे से नीचे जो पहाड़ी इलाके ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट दादू काठोड़ गडाक वाले इलाके सब शूटिंग किया था। और एक अच्छी चीज बन के वो आई थी, मतलब मेरे लिए बहुत क्रेडिट की बात है कि एक बलोच शहजादे का रोल मैंने किया था। और उसमें जब शऊर लाशऊर की आप बात कर रहे थे, जब बच्चा छोटा होता है या उसकी उम्र कुछ कम होती है, मैं आपसे 5-6 साल शायद छोटा हूँ, मैं जब ड्रामा देख रहा था उस वक्त ससी पुन्नू को, मैं बड़ा परेशान हूँ ये जमीन जो है ये किस तरह से मतलब वो हो रही है ना। तो उस हवाले से उस वक्त जो डायरेक्शन थी, प्रोडक्शन थी, वो चीजें आजकल हमें कुछ कम नजर आ रही हैं अपने दीगर चैनल्स। उस किस्म के ड्रामे हमारे पास बन भी तो नहीं रहे ना। अब उसमें काफी काम था क्रिएटिव,
उसमें कुछ सेट डिजाइनर का काम था, मॉडल बनाए थे हमने। उस मॉडल को हमने जैसे ही चीरा था, उसके साथ हमने विजन मिक्सिंग की थी, कैमरों को टेढ़ा रख के और उनके नीचे स्प्रिंग्स और शॉक एब्जॉर्बर लगा के। सही एक्सक्यूज मी, कैमरे हिला रहे थे और तकरीबन 20-22 लड़के हम लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए थे, जो पत्थर हम नीचे रोल कर रहे थे। तो वो वहां से उसका फटना, वो मॉडल का, और फिर एक्चुअली वो कैमरा टेढ़ा रखा हुआ और पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं मट्टी के साथ, वो उनको मिक्सिंग किया। जो रिक्वायरमेंट थी वो सब आपने कोशिश की थी एंड लकीली वो बड़ा अच्छा निकला है। आपने देखा होगा उसमें आपको कहीं कोई बिजली का तार, कोई खंबा, कोई जहाज, कोई चीज नजर नहीं आई होगी। सही कह रहे हैं। ये क्रेडिट जाता है शायद इकबाल पाशा साहब को और फातिमा सुरैया भजिया। बिल्कुल प्रोडक्शन थी और रिसर्च भी बहुत ज्यादा थी, और भी बहुत सारे चैनल्स में हम देखते हैं रिसर्च वगैरह भी है उनका। चलो अब दोबारा आते हैं उमर मारे के हवाले से। उसमें नूर मोहम्मद लाशारी के साथ आपका जो था, नूर मोहम्मद लाशारी साहब को कैसे आपने पाया? लाशारी साहब बहुत शफीक आदमी थे, बहुत प्यार करने वाले, बहुत, चूंकि मैं उन दिनों टीवी पे नया नया आया था ना, तो मुझे कोई वो झिझक होती थी सबसे बात करने की। अब मंजूर जो है अपना मंजूर मुराद जिसने खेत का कैरेक्टर किया था, तो मंजूर को मुझे थप्पड़ मारना था एक सीन में। अब मंजूर मुझे बोले बात सुन, तो सिंधी में कह रहा तू मुखा जूनियर है, तुझे मुझे हाथ लगन न खपे। मुझे हाजिर सही कौन लगन दो। अब मैं ऐसे एक्ट कर जाऊं, वो बने नहीं। सही। फिर कोई 5-6 टेक्स हुई तो सुल्ताना सिद्दीकी साहबा हमारी प्रोड्यूसर थी, वो मेरे को टॉक बैक पे बोलती है, क्या सर छापो करी थप्पड़ तूने क्या? मुझे वो मना कर रहा है कि वो नहीं लगा रहा है, कह रहा अच्छा तुम इधर आओ मेरे पास। मैं गया, मुझे उन्होंने एक ब्रीफिंग दी, मैं फिर गया नीचे, कह रहा अच्छा, फिर आपा ने उनका बिल्कुल बीसीयू बना के रखा, बोला थप्पड़ मार दे, मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, लाशारी साहब मुझे देख रहे थे, न पुत्र न ख्याल का जाए तो सीनियर आ कुछ हाजिर चाचा बड़ी खैरा। सुल्तान आपा मेरे को ब्रीफ करके भेजा था, आपा ने जैसे मेरे को क्यू दिया, मैंने मंजूर को तड़ाक भर के जो थप्पड़ मारा, यूं बिल्कुल मंजूर की मतलब हालत। मैंने उसको देखा, लाशारी साहब को देखा, मैं स्टूडियो से भाग गया। सही है, लिटरली मैं स्टूडियो से भाग गया, कैंटीन में जाके छुप गया और वहां से होके फिर जाके सुल्तान आपा के कमरे में बैठ गया। खैर ये लोग मुझे ढूंढते हुए आए कि तूने ऐसे हाथ कैसे लगा लिया, थप्पड़ तो दूर की बात है। तो ये सीनियर्स और जूनियर का एक फर्क पहले होता था, और लाशारी साहब लोगों ने मुझे, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, मेरी खुशनसीबी कि मैंने उनके साथ बहुत काम किया। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। कैसर खान ज़मानी साहब, अब वक्त बहुत कम रह गया, लेकिन मैं फिर भी आपके इलाके सिंध से और बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में जहाँ पे सिंधी और बलूची और सराइकी बोली जाती है, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और आपको भी उन्होंने देखा, बहुत अच्छा लगा होगा उनका। लेकिन लास्ट 1 मिनट में आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि सिंध को आप इस वक्त किस पोजीशन में देख रहे हैं? ये जो फ्लड आया, ये जो सैलाब आया, और क्या हो रहा है? अब मैं क्या कहूँ, वो वताए फकीर को, वताए फकीर एक बड़ा मशहूर एक सूफी बुजुर्ग सिंध के गुजरे, और वो अपनी बात मजाक मजाक में कह जाते थे। एक बार गधे के ऊपर सवारी करते हुए जा रहे थे और गधे ने उनको कीचड़ देख के कीचड़ के पास गिरा दिया, तो कीचड़ में गिर गए तो उनको बड़ा गुस्सा आया। गधे को देख के कहने लगे, मैं क्या कहूँ, जो तुझे कहना चाहता हूँ वो तो तू पहले ही है। तो अब जो बात हम कहना चाहते हैं वो तो ऑलरेडी है, मैं क्या बोलूं? मतलब आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी तरफ से उस तरह से काम नहीं हो रहा। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाह रहा हूं, बलूचिस्तान और सिंध की एक बहुत बड़ी बदबख्ती है जो इस वक्त भी हमें नजर आ रही है, कोई अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन बहुत ज्यादा है। अपोजिशन के लोगों को टीवी चैनल्स वाले सामने आने नहीं दे रहे। किसकी बात कर रहे हैं सर? मैं किसी खास आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ। देखो, हम कहते हैं कि नौजवान जो है ना, वो किसी भी मुल्क के लिए, किसी शहर के लिए, किसी घर के लिए, घर की मिसाल लो, छोड़ो सबको, एक घर में अगर नौजवान है ना, तो सबकी निगाहें उसकी तरफ होती है कि हमारा सहारा यही है। ठीक है, सही। हमने नौजवानों को साइड पे कर दिया। टीवी चैनल्स वश की भी जिम्मेदारी है कि बलूच नौजवानों को सामने लाए, चाहे वो सिंध में रहते हो, चाहे वो बलूचिस्तान में रहते हो, जिस इलाके में वो रहते हैं, अपने इलाके के लिए अगर वो काम करना चाहते हैं, उनको सामने लाएं, उनका एजेंडा पूछें, उनको गाइड करें और उनको मौका दे के काम करें जाके। सही, आपने बहुत ही जबरदस्त जो है एक इशारे की तरफ आपने राग़िब किया है। शायद इससे पहले बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं तो कैसर खान निज़ामानी साहब ने एक बहुत जबरदस्त बात कही है, अपोजिशन से मतलब ये कि नौजवान ही अपोजिशन है, अगर नौजवान को जो है वो मौका दिया जाए
तो मुल्क और कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। कैसर खान निज़ामानी साहब, अब चूंकि वक्त बहुत कम रह गया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें। मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है कि मुझे वश टीवी ने मौका दिया कि मैं अपने लोगों से बात कर सकूं। मेरे लोग पूरा पाकिस्तान है, मेरा सूबा है, मेरा शहर है, मेरे घर वाले, हम सब बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम तालीम हासिल करें। तालीम वो जो कि हुनर के साथ हो। यकीन माने, जब हुनर के साथ आप तालीम हासिल करेंगे तो आप ना बेरोजगार होंगे, न जाके लोगों के सामने डिग्रियां देंगे कि मैं फला डिग्री होल्डर हूं, मुझे नौकरी चाहिए। नहीं, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। और दुनिया के साथ अगर चलना है तो सबसे पहले कंप्यूटर की तालीम और कंप्यूटर पे काम करना सीखे। इंशाअल्लाह दुनिया आपके पीछे रहेगी। बहुत शुक्रिया कैसर खान निज़ामानी साहब। शरपंद चारों का शुमा के कैसर खान निज़ामानी के गपुत्रान अस्ता हाँ गोश दाश्ता और उम्मीद है कि शुमारा आइए के सिंगापो कुलो मैसेज नशे के से बाजे के से सरपदी रसता भले पदा हम मशालती पे गवंडे दो बंदी शहर वाना अगर मनी गुना रदी भी थोड़ा मना पहल बेकनता साइम सदाई मते करे सिंध सुकार दोस्त मिटा दिलदार आलम सब आबाद करें ये अमा कुलो अमा मैसेज के अस्ता अमे वती अरबाब वक्तियारा अमा मर्दुम के अस्ता सिंधा निश्तगा बलूचा अगर वती इलाका कैसे कारकरंग लूट गया कुड़ा आमे मर्दमानी कैसे दस्ता बिगड़ा कैन इलाका फ्लड आमाचे और आरानी आमाचे मिरपुर खास बीबी टंडो अलियार बीबी या के दादू बीबी सक्कर बीबी सांगड़ बीबी तरपारकर बीबी हमिचो के इलाका अस्ता बाकी वजीर गजीर के हस्ते मुल्क अमाए के जोड़ बीता हानिकार हमेशा क्या आवड़ाकार नबी करप्शन लेवल पाकिस्तान डे बाय डे बता के अमरो चीजन तो का कैसे जाला बता के सदा चेनी के आपता दो शख्सात का सरबितन यकरोच कहते हैं एक नंबर आसी हूं भरोसा नहीं से बोले मां हम करप्शन में करें वानु को जानगे कैसे अमरादारी भी कने वती वहादा वती वक्ता रखे से बिल्कुल दंजो मुजानी कैसे आमाच मकने ये वहाद की अगर पदा शोत गुड़ा मारा नरसीद बायदे कैसे मां वानु को जानग वो उन रे अमरादारी भी कने हमें का पाऊंगा अब्दुल कादर बलूच हमारा इजाजत लूटी अल्लाह मारे।